Assalamualaikum everyone, this is me Noy Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as स्किन स्पेशलिस्ट। और सबसे पहले आते हैं उस टॉपिक के बारे में जो कि मैंने कल टिकटॉक के ऊपर जो स्टेटस के ऊपर अपलोड की थी, अपनी एक छोटी सी बात। और वो बात जो है वो थी छोटी सी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो अगर आप उस बात को सही तरीके से समझ लें तो वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरे जितने भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, या फिर जो वीडियो देखने वाले लोग होंगे, उन तमाम लोगों के लिए वो जो मैसेज है मेरा वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको फ़ायदा देगा ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी। और वो ये बात थी कि कभी भी किसी के बारे में भी नेगेटिव या पॉजिटिव इमेज आपको कायम नहीं करनी चाहिए अपने माइंड में। बात ये होती है कि किसी के बारे में भी XYZ कोई भी है, चाहे आप उससे 5-6 दफ़ा मिले हों, आप उसके बारे में कोई भी इमेज, अच्छा या बुरा, दोनों ही, अच्छा या बुरा दोनों ही इमेज बिल्डअप मत किया करें। सना यूसुफ का जो मर्डर केस हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो कैमरा होता है ना, ये झूठ है। ये कैमरे के सामने दिखने वाले हर शख्स में से मैं आपको बताती हूँ 99.9% लोग झूठे हैं। वो कैमरे के सामने कुछ और हैं और बैक ऑफ द कैमरा कुछ और होता है। दिखाते कुछ और है, होते कुछ और हैं। फिर चाहे सब ही झूठे हैं, सब, ऑल एंड ऑल। ठीक है, आप जज नहीं कर सकते कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है। सब कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये जो कैमरा है ना, इस कैमरे के आगे दुनिया मौजूद है और दुनिया को आपने अपना अच्छा रूप दिखाना होता है। कभी भी कोई भी इंसान इस कैमरे के आगे अपना असल नहीं दिखाता। असल तब पता चलता है आपको जब आप उसको जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। या असल जानने के लिए ना एक छोटा सा मोमेंट ही काफ़ी होता है और आपको पता चल जाता है कि ये असल है। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि आप किसी के बारे में बहुत बुरा इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, आप उसके बारे में बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। आप 1-2 दफ़ा मिलते हैं और आप बोलते हैं कि ये शख्स बहुत बुरा है। ठीक है, और फिर ये होता है कि अचानक से आपको एक दिन पता चलता है कि नहीं, ये शख्स तो बहुत अच्छा है। जब आप उसको जानना शुरू करते हैं, जब आप उसको पहचानना शुरू करते हैं, जब आप उसके बारे में तफसील जानना शुरू करते हैं, जब आप उसको पर्सनली जानना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये शख्स तो बहुत अच्छा है। और मैंने जो अपने दिमाग में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर इसका आया, या मैंने अपना दिमाग इसके बारे में नेगेटिव बनाया, या मैंने अपना जो माइंड है वो बिल्डअप भी इसके बारे में नेगेटिव किया, तो मेरी गलती है। और वहाँ आपको क्या होता है कि वहाँ आपको रिग्रेट होता है, वहाँ आपको गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है कि आपने सामने वाले का जो इमेज है वो बड़ा अपने दिमाग में गलत बनाया हुआ था, लेकिन ये शख्स तो बहुत खूबसूरत है, अंदर से बड़ा अच्छा है, अच्छी है या अच्छा है, दोनों ही मैं बात करूँगी। तो वहाँ आपको क्या होता है, वहाँ पे आपको रिग्रेट होता है, वहाँ पे आपको तकलीफ़ होती है और आप अपने आप को जो है वो ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं कि ये शख्स तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने इसके बारे में गलत सोचा। ऑन दी अदर हैंड, ये ख़तरनाक चीज़ है, किसी के बारे में नेगेटिव इमेज कायम करना अपने दिमाग में और उसके बाद पॉजिटिव सोचना या उसका पॉजिटिव निकलना इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना ख़तरनाक दूसरी साइड है। और दूसरी साइड ये, सेकंड साइड हमारी ये कि किसी के बारे में आप बहुत अच्छा इमेजिन करें, आप किसी के बारे में आप बहुत अच्छा अपना माइंड बिल्डअप करें, आप किसी का अपने दिमाग में बहुत ही खूबसूरत इमेज बनाएं, आप उसकी बातें, उसकी चीज़ें जो कि आप कैमरे पे देख रहे हैं, ठीक है, कि कोई शख्स है, लड़का है या लड़की है, वो अल्लाह रसूल की बातें कर रहा है, वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कस्में खा रहा है या खा रही है, या वो बड़ी बड़ी उसकी जो बातें हैं वो आपके दिल को छू रही हैं, तो आप, या फिर वो कई लोगों के बीच में एक खूबसूरत शख्सियत है, या वो कई लोगों के बीच में एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है, या सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, या 100 लोगों की, 1000 लोगों की महफिल में सब उसकी वाह कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं उसका जो इमेज होता है वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव ही दिखा रहे होते हैं। ठीक है, 1000 लोगों के बीच में अगर कोई शख्स अपने आप को स्टेज पे खड़े होके अपने आप को जो है वो अच्छा दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली वो 1000 लोगों के बीच में अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा। अगर शो में बैठे हुआ इस कैमरे के पीछे जो शख्स है वो अगर आपसे बात कर रहा होगा, तो वो अपना इम्पैक्ट अच्छा ही देगा, कोई भी अपना इमेज जो है वो गलत या बुरा नहीं करेगा। बात तब होती है जब आपको ये पता चलता है कि वो शख्स 2 लोगों में कैसा है। बात जब आती है जब आपको ये पता चलता है कि वो शख्स 2 लोगों के दरमियान कैसा है। ठीक है, 2 लोग वो जो कि आप और मैं हो सकते हैं, 2 लोग वो जो कि उसके दोस्त हो सकते हैं, 2 लोग वो जो उसके काम वाले या फिर उसके घर में नौकर हो सकते हैं,
या फिर 2 लोग कोई भी, लेकिन वो पर्सनली इंसान कैसा है वो बात आपको जब पता चलती है, जब आप सही तरीके से इंसान को पहचान लेते हैं या सही तरीके से इंसान को जान लेते हैं। क्योंकि अगर कोई, जैसे बात करते हैं किसी एक्टर की, ठीक है, एक्टर अगर किसी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए गया है तो वहाँ पे वो किसी भी इंसान के, किसी जो उसके कैलिबर को मैच भी नहीं करता, वो उस इंसान के भी गले लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको वही दिखाना है, क्योंकि वो कैमरे पे जो दिखाएगा वो दिखेगा, और जो दिखेगा वो बिकेगा, ठीक है। अब उसको देख के हम जो कैमरे के पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो कि वो वीडियो देख रहे होते हैं, हम बोलते हैं यार ये कितना अच्छा शख्स है, ये कितनी अच्छी इंसान है कि इसने एक गरीब इंसान को जो है वो गले लगा लिया, क्योंकि वो उसका फ़ैन है, तो उसने कोई भी अमीरी और गरीबी को काउंट नहीं किया, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है। या मैं अगर स्टेज पे खड़ी भी हूँ और मेरे सामने 1000 लोगों का मजमा है, तो मैं स्टेज पे खड़े होकर ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बातें ही करूँगी, और उस अच्छी अच्छी बातों की जब वीडियो अपलोड होगी तो मुझसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, मुझसे लोग खुश होंगे और लोग मेरे फ़ैन बन जाएंगे। लोग मुझे कभी कभी होता है कि हम किसी शख्स को इतना पसंद करने लगते हैं टीवी या स्क्रीन के इस तरफ देख के इतना पसंद करने लगते हैं कि हम बोलते हैं कि ये तो शख्स जो है वो फरिश्ता सिर्फ इंसान है, अल्लाह रसूल की बातें कर रही है या कर रहा है, और इसकी जो ये स्टेज पे खड़े होके स्पीचेस फुल ऑफ, मतलब एक होता है ना फुल ऑफ हार्ड, और फुल ऑफ ही और शी इज़ लाइक टू मच डाउन टू अर्थ, और ये तो गरीबों से भी मिलता है, या ये तो बहुत अच्छा शख्स है, ये बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको असलियत पता चलती है, जब आपको ये पता चलता है कि वही शख्स जो कि दुनिया को ये चीज़ दिखा रही है, दिखा रहा है कि वो बहुत अजीम इंसान है, या वो बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक है, या वो बहुत खूबसूरत दिल का मालिक है, जब आपको ये पता चलता है, या फिर वो शख्स जो कि आपको इस्तेमाल कर रहा होता है या कर रही होती है फॉर देयर बेनिफिट्स, तब तक वो अच्छा होता है, और उसके बाद जब उसका काम पूरा हो जाता है तो उसकी जब असलियत खुल के सामने आती है आपके, तो आप परेशान और हैरान हो जाते हैं। वो जो सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आप खड़े हुए हो और आप ज़लज़ला आ जाए, आपकी ज़मीन हिल जाती है, आपका दिमाग हिल जाता है, और आप बार बार वो वीडियो भी जो अपलोडेड वीडियो होती है वो भी आप बार बार देख रहे होते हैं कि ये सच है या वो सच है जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। जब आपके सामने उस शख्स की या उस शख्स की असलियत खुल के सामने आती है कि वो शख्स जो है वो लड़का है या लड़की है, वो बहुत लाइक क्रूल है, हार्डलेस है, एरोगेंट है, ईगोइस्टिक है, और बहुत बदतमीज़ है, हार्डलेस है, और वो शख्स बहुत ही ज़्यादा प्राउडी है, और वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ नहीं है, बल्कि वो ऐसा है कि वो गरीबों को पास आने भी नहीं देता, बल्कि लोगों को ही पास नहीं आने देता, और आपने जितने भी एफर्ट्स उसके लिए किए वो मीनिंगलेस हैं। वो शख्स वो है ही नहीं जो आप दिमाग में अपना इमेज बना रहे थे, वो शख्स बेसिकली वो है ही नहीं, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो आपके साथ इसलिए अच्छा था या अच्छी थी क्योंकि उसको आपसे बेनिफिट था, वो अच्छा था या अच्छी थी क्योंकि उसको लोगों से बेनिफिट है, सही है। वो अच्छा था या अच्छी थी इसलिए क्योंकि अगर वो अच्छा और अच्छी पोर्ट्रे नहीं करेगा या करेगी तो वो उसे लोग देखेंगे नहीं, उसे लोग पहचानेंगे नहीं, उसे लोग जानेंगे नहीं। लेकिन ऐसे इंसान की जब इमेज आपकी नज़रों में ख़राब होता है ना, या ऐसे इंसान का जब इमेज टोटल खुल के आपके सामने आता है, या ऐसे इंसान की जब असलियत खुल के आपके सामने आती है कि वो कितना हार्डलेस है, कितना बदतमीज़ है, या कितना जो है वो कितना क्रूल है, या वो कितना उसके अंदर हाई लेवल ऑफ एटीट्यूड है, या जब आपको ये पता चलता है कि वो शख्स कितना एरोगेंट है, तो उसकी इमेज तो तबाह और बर्बाद होती ही होती है, वो आपकी नज़रों से गिरता है, और लेकिन इतना गिर जाता है कि वो कभी, मेरा नहीं ख्याल कभी उठने के काबिल बचता है आपकी नज़रों में। फिर चाहे उसके पास जितना ही पैसा हो, या उसके पास जितनी ही शोहरत, या फिर जितनी ही उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन अगर वो आपकी तरफ डिसरिस्पेक्टफुल है तो वो अपनी इमेज बर्बाद करके रख देता है।
वो जो अरसा था वो भी झूठ है, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपसे उसको फ़ायदा हो रहा था, तो दे आर लाइक यूजिंग यू फॉर देयर बेनिफिट। आप कारपेट बने जा रहे थे तो वो चलते चले जा रहे थे। तो जब आपको पता चलता है कि कोई इंसान आपको सिर्फ इसलिए अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उस वक्त तक जो है वो यूज़ कर रहा था जब तक कि उसको आपसे फ़ायदा था, और अब जब फ़ायदा ख़त्म हो गया तो फिर उसकी असलियत उसने दिखानी शुरू कर दी है। तो जब ये होता है ना, और ये काफ़ी अरसे के बाद होता है, लाइक 4 साल 5 साल, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। यकीन माने कि किसी को बुरा समझना और उसका अच्छा हो जाना, या किसी के बारे में नेगेटिव इमेज अपने दिमाग में रखना और उसके बाद उसका पॉजिटिव निकलने से ज़्यादा पेनफुल और उससे ज़्यादा जो है वो हिला देने वाला, झंझोड़ देने वाली सिचुएशन, या आपको परेशान कर देने वाली सिचुएशन जो होती है वो तब होती है जब आप किसी को अच्छा समझते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वैल्यू दे रहे होते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको जो है वो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द वे जाके आप उसको जो है वो अच्छाइयाँ बयान कर रहे होते हैं, और फिर वो इंसान झूठा निकलता है, या फिर वो इंसान जो है वो बुरा निकलता है। वो वैसा निकलता ही नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, या जितनी तारीफ़ें आप उसकी कर रहे थे उन तारीफ़ों के वो लायक ही नहीं है। तो फिर आप अपनी आंखें भी चुरा रहे होते हैं लोगों से, फिर आप उसके बाद अपनी अपने आप से नज़रें आप नहीं मिला पा रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप दो जगह बढ़ जाते हैं, आपका जो माइंड है वो दो जगह बढ़ जाता है। एक जगह आपका माइंड वो होता है जो कि असलियत देख रहा होता है, और एक जगह माइंड वो होता है जो बोलता है नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, मे बी ये शख्स ऐसा इसलिए हो गया, या ये शख्स ऐसी इसलिए हो गई, या ये ऐसा नहीं है लेकिन ये ऐसी प्रिटेंड कर रही है, हो सकता है कि ये ऐसा बनने की कोशिश कर रही हो जस्ट टू लाइक हर्ट मी, और इसलिए ताकि जो है वो डिस्टेंस आ जाए। आपका माइंड एक्सेप्ट कर भी रहा होता है और आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा होता। आप दो जगह फंस के रह जाते हैं। एक होती है उसकी वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड हुई हुई होती है, जिसमें वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होता है या नज़र आ रही होती है, और दूसरी जगह वो रियलिटी होती है जो कि आप खुद फेस कर रहे होते हैं, जिसमें सच्चाई होती है लेकिन आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि 4-5 साल से आप उसका जो इमेज बना के अपनी दिमाग में बैठे हुए होते हैं, जो इमेज बना के आपने अपने दिमाग को बिल्डअप किया हुआ होता है उसके लिए कि वो एक अल्लाह तौबा फरिश्ता है, और वो है ही नहीं गलत, और वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। तो वो इमेज जब टूटता है ना, तो वो बहुत ही हर्टिंग होता है, बहुत इतना हर्टिंग होता है कि मैं वो आपको बयान भी नहीं कर सकती। इन दैट सिचुएशन आप खुद एनजाइटी पेशेंट हो जाते हैं, आप खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आप सोच रहे होते हैं कि यार ये जो हुआ मेरे साथ, ये हुआ क्यों, या जो हुआ वो क्या मैं उसके काबिल थी? नहीं, आप उसके काबिल नहीं थे, वो शख्स आपके काबिल नहीं था, या वो शख्स आपके काबिल नहीं थी। वो शख्स उन्हीं लोगों के काबिल है जो झूठे हैं, मकार हैं, जिनके साथ वो उठना बैठना होगा उनका, या जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहने के वो आदी होंगे, वो शख्स उन्हीं लोगों के काबिल है, वो शख्स आपके काबिल नहीं है। आप क्योंकि दिल के बहुत अच्छे होते हैं तो आप सोच लेते हैं कि ज़माना अच्छा है, आप क्योंकि दिल के बहुत अच्छे होते हैं तो आप लोग जो एक फेक इमेज होता है उसको सच मान रहे होते हैं, उससे इंस्पायर हो रहे होते हैं, बट इन एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में वही होता है जो आपको दिखाई दे जाता है। लेकिन होता ये कि वो इतना हर्टिंग होता है, उसकी जो एक्सेप्टेंस होती है वो इतनी हर्टिंग होती है कि आप परेशान हो रहे होते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें, ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड आपके पास ना एक चीज़ चल रही होती है कि बस ये चीज़ ना जो मुझे पता, जो मैंने देखी है वो वैसी हो ही नहीं, बस एक दिन मुझे पता चले कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और ऐसा जो है गलत फहमी की वजह से हुआ। बेसिकली गलत फहमी की वजह से नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो सारा जो है वो ऑटो, या तो इंसान पहले से जो है वो अपना माइंड मेकअप कर चुका होता है, ठीक है, या फिर उसका वो वैसा ही होता है और आपको कुछ और दिखा रहा होता है, या फिर वो आपसे जान छुड़ाने के लिए ना, आपसे डिस्टेंस पे आने के लिए ऑलरेडी ये सब प्लान कर चुका होता है। तो जो कुछ भी होता है वो ऑलरेडी प्लान्ड होता है। तो किसी के बारे में भी अच्छा इमेज कायम ना करें, क्योंकि बुरा इमेज कायम करने से ज़्यादा ख़तरनाक किसी के बारे में बिना जाने पहचाने अच्छा इमेज कायम करना है, क्योंकि अच्छा इमेज आपको तकलीफ़ देता है, आपको अजियत देता है। जब उस इंसान की असलियत खुल के आपके सामने आती है तो वो आपके लिए बहुत तकलीफ़ दे होता है। तो बराए मेहरबानी अपने ये जो मैंने मैसेज दिया है ना, इसको ज़रूर सुन लिएगा 2-4 दफ़ा, ताकि आपको